पसंद करो, इधर इसके कार्ड निकलेंगे, इधर इसके कार्ड निकलेंगे, जिसके जो भी बातें निकल के आएगी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ दोनों को। दोनों ही बंदे पैसे वाले हो भाई, जिसने भी ये दोनों चीज़ें पसंद की है दोनों ही पैसे वाले बंदे हैं। एक धरती से जुड़ा हुआ बंदा है, धरती माँ को ज़्यादा मानता है, मेहनती बंदा है, और दूसरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ नहीं पड़ रही, क्योंकि उसके पितरों की कृपा उसके ऊपर लगातार बरसती जा रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसको वैसे ही बहुत पैसों की, कहते हैं ना, बाढ़ आई हुई है, इसके ऊपर पैसों की बाढ़ आई हुई है। इतना पैसा इसकी लाइफ में आ रहा है, अगर नहीं है तो आएगा, ठीक है। ये मेरी रीडिंग देख रहे हो आप, ये 15 दिन की मैं गाइडेंस निकालूंगी, इसमें आएंगे उसके पास पैसे, ठीक है। भर भर के पैसे आएंगे जिसने ये पसंद किया है, भर भर के पैसे आ रहे हैं या आएंगे या है, ठीक है, भर भर के आएंगे। ये मेहनती बंदा है, इसको भी सारी चीज़ें दी जा रही है, ठीक है, इसको भी दी जा रही है। 1 2, ये मेडिटेशन ज़्यादा करने वाला बंदा है, अपने आप की अंदर की जागृति ज़्यादा करता है। ये जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें खोजता रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ करने से किसी का दिल तो नहीं टूट जाएगा, ये करने से ये तो नहीं हो जाएगा। ये हर वक्त अपनी जागृति में लगा रहता है, ये बंदा अपना मंथन करने में लगा रहता है ये बंदा, ठीक है। इसकी लाइफ में जिसने भी धोखे किए उसकी एंडिंग आ रही है। इस बंदे की लाइफ में जितने भी धोखे किए हैं तो उनकी एंडिंग आ रही है, जिसने भी किए हैं, ठीक है, जिसने ये पसंद किया है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने धोखे किए हैं, लेकिन एंड आ चुका है उन सारी चीज़ों का, ठीक है। आपकी लाइफ बस चेंज हो रही है यहाँ पे। ये बंदा खड़ा होकर सोचता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ये लगातार सोचने वाला बंदा है, ये कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला बंदा है जिसने भी ये पसंद किया है, ठीक है। इस बंदे की नई शुरुआत हो रही है भाई, इस बंदे की नई शुरुआत हो रही है। जिसने भी ये पसंद किया है, जिसने भी आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे किए हैं, वो सारी एंडिंग हो चुकी है उन सारे धोखों की। आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड छप्पर फाटने वाला है और नई शुरुआत हो रही है, नो समझ लो आपकी, ठीक है। इस बंदे के 3 कार्ड मैंने निकाले हैं, 1 नंबर निकल के आए, इसके भी कार्ड अच्छे निकल के आए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला बंदा है, सोच विचार करने वाला बंदा है। अब गाइडेंस देखते हैं इनके लिए भी और इनके लिए भी, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं, 15 दिन की गाइडेंस हम मांगते हैं यूनिवर्स से, माँ से, बाबा से। 15 दिन की गाइडेंस इन दोनों बच्चों को दो जिन्होंने भी ये दोनों चीज़ें पसंद की है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बिना डरे, बिना हिचके, बिना, बहुत ज़्यादा आपने मंथन कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। आपकी तरक्की है ना यहाँ पे आके अटकी हुई है, तो यहाँ अटकने के लिए बिल्कुल बोला जा रहा है चलो बढ़ो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप चलो आगे, ठीक है। आपने लंबा पड़ाव पार कर लिया, अब एंड में आके खड़े हो गए हो, तो इस है ना लंबे पड़ाव को आपने पार किया है ना, तो अब आगे निकलो, क्योंकि जीत आपकी खड़ी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। आप किसका इंतजार कर रहे हो भाई, ठीक है। जीत तो आपके दरवाजे पे खड़ी है, ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। तो अब ज़्यादा मत सोचो, जो काम करने की सोच रहा होगा, कोई रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहा होगा, तो उस बच्चे के लिए है ये सारी चीज़ें कि ज़्यादा मत सोचो, अब आगे बढ़ो, आप जो कर रहे हो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। और भैया ये तो पहले ही राजा वाली एनर्जी में आ चुका है, ठीक है। इसकी लाइफ में सारी चीज़ें, गद्दार लोग, सब कुछ जा चुका है, नई शुरुआत हो चुकी है। अब इनको बोला जा रहा है अपनी असली पोजीशन आपको मिलने वाली है इन 15 दिनों में, क्योंकि आप एक राजा वाली एनर्जी में रहते थे पहले। कुछ टाइम आपकी लाइफ में ख़राब आया, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है आप फिर से राजा वाली एनर्जी में आने वाले हो। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने के लिए मना किया गया है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वैसे ये जिसने भी पसंद किया है, वे थोड़ा, ये बंदा बिंदास है,
ठीक है। चाहे इसकी लाइफ में कितना भी तूफान मचा है इस बंदे की में, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, जो क्योंकि ये राजा वाली एनर्जी का, ये मूलांक 1 नंबर का बच्चा है ये, ठीक है। मूलांक 1 वाला बच्चा है ये। इसका जन्म महीने की या तो 1 तारीख का हुआ है, 10 तारीख को हुआ है। मूलांक 1 वाला बच्चा है जो किसी से नहीं डरता। इसकी एनर्जी राजा वाली है, ठीक है। तो इसने सारी चीज़ें फेस की है, सब कुछ फेस किया है, लेकिन अब इसकी लाइफ में ज़बरदस्त चीज़ आ रही है भाई, ठीक है, क्योंकि ये राजा है। इधर जो रीडिंग हमने की है ये 9 नंबर वाले बच्चे की है। ये बच्चा जो है ये 9 नंबर का है, ठीक है। कार्ड कम ज़्यादा हाँ बराबर है। अब 5वां कार्ड इनकी तरफ से लेते हैं एक। ये भक्त है ये कोई भक्त है भाई, ये बंदा भक्त है। और ये वाला बंदा रोमांस भी करता है, और क्या बताऊँ, सारी चीज़ें, ये बंदा बिंदास रहने वाला बंदा है। ये बंदा थोड़ा डरने वाला है, समाजी वाला बंदा है, समाज के बारे में ज़्यादा सोचता है कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, ये सोचने वाला बंदा है। ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, कुछ भी करने से पहले बहुत सोचता है। ये कहीं ना कहीं माँ का भक्त है, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी या माँ भद्रकाली को मानने वाला ये बच्चा है। तो ये पहले समाज की ज़्यादा सोचता है कि कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मुझे क्या कहेगा। लेकिन ये मेरा बच्चा जो है ये एक राजा वाली एनर्जी में है। ये किसी से नहीं डरता, इसको जो करना है। अगर कोई इसको पसंद है तो ये बोल देता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। सीधे मुंह पे बोलने वाला बंदा है ये। कोई भी बात अगर बोलेगा तो सीधे एकदम 100 की स्पीड में बोलता है ये बंदा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में जो पार्टनर है वो इनका पूरा साथ देता है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर ये शादीशुदा बच्चा है तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है आपस में। और जो इनकी पार्टनर है वो 6 नंबर वाली है, ठीक है। तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है सारी चीज़ें इनकी। ये माँ का भक्त है, थोड़ा भोला है, शरीफ है, शर्मिला सा है, सोचने वाला बंदा है। चलो अब मैं इनके लिए और एक दो गाइडेंस निकालती हूँ इन कार्डों के माध्यम से। दोनों के लिए कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। क्या निकल के आता है इनके लिए? आ रहा है गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत और अभिभावक। स्वर्गदूत अपने कर्मों की शुद्धि करते हैं। यहाँ आपके पूजा पाठ या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आपके जो भी कर्म है, ठीक है, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके के हैं, तो वो उनको शुद्ध किया जा रहा है। यहाँ ये बच्चा जो है ये कोई गुरु भक्त भी है, ठीक है। यहाँ इन बच्चों के लिए निकल के आया है, गाइडेंस निकल के आई, अपने दुख की चर्चा किसी के सामने सारा दिन मत गाना। क्योंकि जब हम गाते हैं तो ये हमारी चेतना में चली जाती है, चेतना में स्थान ग्रहण कर लेती है। हर वक्त हम अपने दुख की जब चर्चा करते हैं तो हमारी चेतना में स्थान ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ अपनी चेतना में स्थान नहीं देना है, दुख को टाल दो उसको, ठीक है। इनके लिए कार्ड निकल के आया है, इनके लिए कार्ड निकल के आया है। यहाँ बोला जा रहा है आपके साथ जो कुछ भी हुआ मालिक की मर्जी से हुआ, मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाओ, ठीक है। मैं कह रही ये भक्त है कोई ना कोई पक्का। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है वो माँ बाबा की मर्जी से हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ है, आपके गुरु की मर्जी से हुआ है। तो अब वक्त आ चुका है इससे बाहर निकलने के। आपकी जो गाइडेंस दी जा रही है उससे बाहर निकलो मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप पकड़ के मत खड़े रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। इनके लिए आ रहा है वर्तमान में जीना सीखो, केवल आज में मौजूद। ये तो भाई बिंदास आदमी है, ये तो पहले ही आज में जी रहा है, ठीक है। ये आज में ही जीता है जिसने भी ये पसंद किया है। इनके लिए कार्ड निकल के आया समर्पण, ठीक है। ये अपनी हर चीज़ गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। ये कार्ड निकल के आया इस बच्चे के लिए कि ये अपना हर सुख हर दुख किसी न किसी गुरु के चरणों में, शक्ति के चरणों में समर्पण रहता हर वक्त, ठीक है। यहाँ पे इनके लिए लिखा है कि कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है,
तो ये कर्मों का ही भाव था। इनको बताया जा रहा है कि ये कोई सज़ा नहीं थी, ये सारे कर्मों की ही चीज़ थी जो कि आपके पूरे कर दिए गए, एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, कर्मों के हिसाब से आपके साथ सारी चीज़ें चली, लेकिन उनकी सारी चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ इनके लिए कार्ड निकल के आया है। आपने कोई ना कोई मन्नत मांगी है किसी शक्ति पीठ पे। ठीक है बेटा, जिसने भी ये पसंद किया वो देख लो। आपने किसी शक्ति पीठ पर कोई मन्नत अपनी मांगी हुई होगी परिवार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी वो मन्नत पूरी करो। कोई काम, देखो आप 9 पे आके अटके हुए, एक सीढ़ी बची हुई है, वो पार नहीं हो पा रही है। तो कई बार ये अड़चने आ जाती है जब हम कुछ बोलते हैं ना कहीं भी शक्ति पीठों पे, या घर में बैठ के भी किसी भगवान के लिए बोल देते कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए तो मैं ये करूँगा। तो किसी ने यहाँ पे ये चीज़ें बोल ली हुई है, इसलिए लास्ट में आके लास्ट की पैड़ी आप नहीं चढ़ पा रहे हो। सारी पैड़ियाँ आपने पार कर ली, लास्ट की पैड़ी पे अटके हुए हो। तो यहाँ जो कुछ भी अगर आपने बोला है तो बेटा आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें पूरी करो। यहाँ पे माँ का कार्ड निकल के आया है, और मैंने शुरू में ही क्या बोला था, ये कोई माँ का भक्त है। तो जो कुछ आपने बोली हुई है वो सारी चीज़ें अपनी पूरी करना, और मेरे पास कमेंट ज़रूर करना, इसमें वीडियो में ज़रूर लिखना ये चीज़, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ रीडिंग कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है। कमेंट के हिसाब से ही पता चलता है हमें कि रीडिंग किसके साथ कितनी मैच हो रही है। अब इन महाशय जी के लिए निकालते हैं, ये सूर्य देवता के लिए निकालते हैं। इनकी लाइफ में आया है परिवर्तन ही अटल है। इनको बताया जा रहा है जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ था अब वो बदल चुका है, सारी चीज़ें आपके ठीक हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइट समय देखा है, बहुत कठोर समय देखा है, लेकिन वहाँ भी ये हंसते हुए आपस में, जैसे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार था कि इन लोगों ने मिलजुल के सारी चीज़ें पार कर ली आपस में। ठीक है, चाहे पैसों की प्रॉब्लम चली, चाहे लोगों ने इनके साथ गलत किया, लेकिन इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम अपनी पार की है। तो यहाँ इनके लिए बोला जा रहा है कि बदलाव ही सत्य है, परिवर्तन ही अटल है। परिवर्तन होना ज़रूरी था आपकी लाइफ में, जो हुआ, जो काफ़ी लंबे से टाइम तक चला, लेकिन आपने सारी सीढ़ियाँ पार कर ली। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में पैसा आएगा, प्यार आएगा, धन आएगा, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। बच्चों से लेके कोई ना कोई बड़ी एज का भी बंदा इस रीडिंग को देखेगा तो बच्चों से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे बच्चे बिगड़ने वाली थोड़ी एनर्जी एकदम से यहाँ आई है इस बंदे की लाइफ में। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये आपकी टेंशन ख़त्म की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो लंबी हो गई रीडिंग, और निकाल दूँ क्या, एक दो कार्ड? चलो एक कार्ड और निकाल देती हूँ, दोनों के लिए गाइडेंस के ही निकालते हैं। औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। ठीक है, ये इसके लिए बोला जा रहा है, इनके लिए बोला जा रहा है कि भरोसा रखो आप। ये पक्का बहुत बड़े ज़बरदस्त ओरा वाला बंदा है, जिसके लिए बोला जा रहा है कि खुद पे भी भरोसा रखो, अपने लिए भी भरोसा रखो। आप तो दूसरों का भरोसा बढ़ने लायक हो, तो अपने लिए टूटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है कि आपको नहीं टूटना। ठीक है, यहाँ दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करो, क्योंकि बहुत सारा कठिन समय आपने देखा है, अब आपने वो पार कर लिया है। तो यहाँ आपको दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करो। हरी चीज़ों का दान करने के लिए यहाँ आपको बोला जा रहा है। ठीक है, हरी चीज़, येलो कलर की चीज़, 2 कलर के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, तो आप ज़रूर दान करो। पेड़ लगाने के लिए भी यहाँ आपको बोला जा रहा है, कहीं किसी भी धर्म स्थान पे आप पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, इनके लिए पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है, पेड़ लगाओ। और इनके लिए बोला जा रहा है प्रकाश फैलाओ, आपकी ओरा बड़ी मजबूत है, तो ये प्रकाश फैलाने के लिए बोला जा रहा है। आपके ओरा के लिए बोला जा रहा है कि औरों की भी मदद करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको टूटने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। जो कुछ हुआ मालिक की मर्जी से हुआ है, परमात्मा की मर्जी से हुआ है, माँ की मर्जी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक सीढ़ी बची हुई है, सिर्फ उस सीढ़ी को पार करने के लिए अपने लिए सारी चीज़ें अच्छी करो, अच्छी सोचो, और माँ पे बाबा पे जो भी आपने जिस शक्ति के लिए बोला है उसको पूरा करो।
ठीक है। और ये हमारा बिंदास बंदा है, सूर्य देवता का 1 नंबर का, तो ये इनके लिए तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है भाई। कठिन समय इन्होंने इनसे भी ज़्यादा देखा है, लेकिन ये हंसते हुए सारा समय अपना काट चुके हैं, ठीक है। तो उनकी एक पैड़ी बची हुई है, इनकी एक पैड़ी बची हुई है, और उन्होंने वो सारी पैड़ियाँ पार कर ली है, ठीक है। दोनों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, जिसने भी ये दोनों चीज़ें की थी, इनके लिए भी और इनके लिए भी, ठीक है।